ये कहानी है उन दिनों की जब गौतम बुद्ध बिना कुछ खाए पिए सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिन रात कड़ी तपस्या करते। कई दिनों की कड़ी तपस्या के बावजूद उन्हें ज्ञान और सत्य की प्राप्ति हो नहीं रही थी। अपनी प्यास बुझाने बैठे नदी किनारे बुद्ध काफी उदास दिख रहे थे। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं इसमें उन्हें संकोच था। इस मार्ग को त्यागने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नदी के किनारे एक गिलहरी दिखी जिसके 2 बच्चे पानी में बह गए थे। गिलहरी पिछले 1 घंटे से अपना शरीर पानी में डुबा रही थी। बाहर आकर उसे झटक रही थी। उससे पानी की कुछ बूंदे जमीन पर गिर रही। वो छोटी सी गिलहरी अपने इन प्रयासों से उस नदी को सोखना चाहती थी और अपने 2 बच्चों को बचाना चाहती थी। उस छोटी सी गिलहरी की अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए नदी सुखाने के प्रयासों की ये घटना गौतम बुद्ध के हृदय को स्पर्श कर गई। बुद्ध को ज्ञात हुआ कि इन छोटी सी गिलहरी के पास इतनी बड़ी नदी सुखाने के लिए इच्छा शक्ति है। फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ। बुद्ध ने सत्य और ज्ञान के इसी रास्ते पर चलने की ठान ली और अंततः बुद्ध को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट कहानी। एक गांव में एक महिला थी जिसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता कि बिना कुछ सोचे समझे जो चाहे मन में आए वो बक देती। इस वजह से परिवार के सभी सदस्य दुखी होते। जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने इस किए पर पछतावा होता। एक दिन महिला ने अपनी समस्या बताते हुए बुद्ध से कहा, हे भिक्षु, मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? इस पर मुझे कोई उपाय बताओ। बुद्ध ने औषधि शीशी देते हुए कहा कि ये है एंगर की मेडिसिन। जब भी तुम्हें गुस्सा आए इसकी 4 बूंदे अपनी जीभ पर लेना, बट याद रहे अगले 10 मिनट तक तुम्हें अपनी जुबान नहीं खोलनी, वरना इस औषधि का कोई असर नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक मेडिसिन का इस्तेमाल करने से उसका गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो औरत बुद्ध से मिलती है और कहती है, हे भिक्षु, तुम्हारी वो औषधि बहुत ही चमत्कारी थी। मेरा गुस्सा भी खत्म हुआ और मेरा परिवार भी खुश है। बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, बेटी, तुमने अपना गुस्सा कंट्रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने वो दवाई ली, क्योंकि उस दवाई में तो पानी था, बल्कि तुम्हारा गुस्सा इसलिए कम हुआ क्योंकि तुमने अपने आप को उस परिस्थिति में शांत रखा। नेक्स्ट कहानी। एक बार एक इंसान ने बुद्ध से कहा, हे भिक्षु, मुझे बताइए इस इंसान के जीवन की कीमत क्या है? बुद्ध मुस्कुराते उस इंसान को एक पत्थर देकर कहते हैं, जाओ पहले इसकी कीमत पता करके लाओ, लेकिन तुम्हें इसको किसी भी हालत में बेचना नहीं है। वो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मार्केट में बैठे एक ठेले वाले से जाकर इसकी कीमत पूछता है। ठेले वाला कहता है, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। उसके बाद वो एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है। उस पत्थर की चमक को देख गोल्ड स्मिथ आकर्षित होता है और कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख सोने की सिक्के दे सकता हूँ। अंत में वो डायमंड मर्चेंट के पास जाता है। वह सुंदर और चमकदार पत्थर देख डायमंड मर्चेंट कहता है कि अगर यह पूरी दुनिया भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं निकाली जा सकती। यह एक प्रीशियस और इनवैल्यूएबल रूबी है। अंत में बुद्ध उस इंसान से कहते हैं, इस रूबी की तरह ही मनुष्य जीवन है। तुम एक अनमोल हो, लेकिन तुम्हारे आजू बाजू के लोग उनके नॉलेज और कैपेसिटी के अनुसार तुम्हें जज करेंगे। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी असली कीमत क्या है। लोग भी आपकी कीमत तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद की कीमत नहीं करते। That's it for today's guys। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके।